झींगा को तो देखा ही होगा। यह नदी तालाब के मीठे पानी से लेकर समुद्र के खारे पानी में पाए जाते हैं। इसके हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण आज इसका उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि लोग इसे बड़े चाव से खाते। लाल, पीला, नीले जैसे कई खूबसूरत रंगों के होने के कारण इसे एक्वेरियम लवर्स भी काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, अब हम झींगे की जीवन चक्र की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल इसके जीवन चक्र की प्रक्रिया की शुरुआत भी अन्य जीवों की तरह मिलन के प्रक्रिया के साथ ही शुरू होती है, जिसके बाद मादा नर के स्पर्म को अपने बॉडी में स्टोर करती है और अंडों को फर्टिलाइज करने का काम करती है। दोस्तों, अंडों के फर्टिलाइज हो जाने के बाद मादा 15 से 25 दिनों तक अंडों को अपने शरीर में ही रखती है, जब तक कि अंडे पूरी तरह से विकसित न हो जाए। जब अंडे पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, तब यह अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर 20 से 30 बच्चों को जन्म देती है, जो कि अंडों को तोड़कर ही पेट से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, आप झींगे के शरीर में अंडों को आसानी से देख सकते हैं, जो कि इसके सेफेलोथोरैक्स के निचले हिस्सों में होता है और पारदर्शी होने के कारण यह अंडे आसानी से दिखाई देते हैं। जन्म लेने के बाद यह बच्चे अपने लार्वा स्टेज में चले जाते हैं। लार्वा स्टेज में यह बच्चे हल्के रंग, नाजुक और पारदर्शी दिखाई देते हैं और यह फाइटोप्लैंक्टन्स, डेट्रियस और छोटे जीवों को अपने भोजन के रूप में खाते हैं और अपने विकास की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। और लगभग 3 से 6 सप्ताह बाद यह झींगे अपने सेकेंड लार्वल स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहां इसका शरीर एक झींगे की तरह दिखाई देने लगता है। पहले लार्वल स्टेज से लेकर दूसरे लार्वल स्टेज तक पहुंचने के दौरान यह बच्चे कई बार मोल्टिंग करते हैं, यानी कि अपने शरीर के बाहरी आवरण को उतारना, जिस दौरान इनके शरीर के विभिन्न अंग विकसित होते हैं। सेकेंड लार्वल स्टेज में भले ही यह एक श्रिम्प के समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह मैच्योर नहीं होते और लगभग 11 से 12 बार मोल्टिंग करने के बाद यह अपने पोस्ट लार्वल स्टेज में पहुंचते हैं, जहां यह पूरी तरह एडल्ट हो चुके होते हैं और प्रजनन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। झींगा एडल्ट होने के बाद हर 3 से 4 सप्ताह पर मोल्टिंग करते हैं और पहले से विकसित हो जाते हैं और यह अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर फ्रेश वाटर से लेकर मरीन वाटर तक 1 से लेकर 6 सालों तक जीवित रहते हैं।